बालकांड का चौथा सर्ग। लव और कुश। रामायण के बाल गायक रामायण के पूरे ग्रंथ की रचना करने के बाद, जिसमें 7 कांड और 24,000 श्लोक थे, महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि इस दिव्य कथा को सुंदर स्वर में गाकर लोगों तक कौन पहुंचाएगा। उसी समय दो छोटे बालक वहां आए, जिनके नाम थे लव और कुश। वे साधारण वस्त्र पहने हुए थे और आदर से महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। वे बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान और मधुर स्वर वाले बालक थे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें पूरी रामायण सिखाई और ये भी सिखाया कि कैसे भाव और लय के साथ इसे गाया जाता है। रामायण ऐसी रची गई थी कि वो केवल पढ़ी ही नहीं, बल्कि गाई भी जा सकती थी। लव और कुश, जो स्वयं श्री राम जैसे ही दिखते थे, उन्होंने पूरी रामायण कंठस्थ कर ली। वे ऋषियों, ब्राह्मणों और साधु संतों की सभाओं में रामायण का मधुर गायन करने लगे। उनके गायन में हर भाव होता था: प्रेम, वीरता, दुख, आनंद और कभी-कभी क्रोध भी। उनका गायन सुनकर लोगों का हृदय भावों से भर जाता था। एक दिन जब उन्होंने महान ऋषियों के सामने गायन किया, तो सभी आनंद से भर गए। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सब बार बार कहने लगे, अद्भुत, अद्भुत। उनके दोनों स्वरों में इतनी सुंदर संगति थी कि वातावरण शांति और आनंद से भर जाता था। जब वे नगर की गलियों में गाते, तो लोगों को ऐसा लगता मानो उन्हें आशीर्वाद मिल रहा हो, खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का। कुछ समय बाद भगवान श्री राम ने भी इन दोनों बाल गायकों के बारे में सुना और उन्हें अपने राजमहल में बुलाया। अपने स्वर्ण सिंहासन पर भाइयों और मंत्रियों के साथ बैठे श्री राम ने लव और कुश से रामायण गाने को कहा। जैसे ही दोनों ने मधुर स्वर में गायन शुरू किया, पूरा राज दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। सब लोग भाव विभोर होकर सुनते रहे, जब स्वयं श्री राम के जीवन की कथा उनके ही सामने गाई जा रही थी। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के बालकांड का चौथा सर्ग समाप्त होता है, जो हमें बताता है कि कैसे लव और कुश बने रामायण के दिव्य गायक और अपने मधुर संगीत से संसार में आनंद और ज्ञान फैलाने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खासकर नई पीढ़ी, इस महान और शाश्वत कहानी को सीख सकें और याद रख सकें।